जय श्री राम भक्तों। आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में हृदय से स्वागत है। आज हम फिर से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की इस पावन कथा यात्रा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि सप्तऋषियों ने माता पार्वती को हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया। कभी उन्होंने भगवान शिव के वैरागी स्वरूप का वर्णन किया, कभी उनके जीवन की कठिनाइयां गिनाई और कभी भगवान विष्णु जैसे गुणवान वर का विकल्प उनके सामने रखा। लेकिन माता पार्वती का मन अपने संकल्प से तनिक भी नहीं डगमगाया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, महादेव में आपको चाहे कितने ही अवगुण दिखाई दें, लेकिन मेरा मन तो उन्हीं में रम चुका है। अब यहीं से आज का प्रसंग और भी रोचक हो जाता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के सामने बार बार अलग अलग तर्क रखे जाएं और फिर भी उसका विश्वास न बदले, तो उसके बाद परीक्षा लेने वाला क्या करेगा? क्या सप्तऋषि अब अपनी बात समाप्त कर देंगे, या माता पार्वती के अटूट संकल्प की एक और कठिन परीक्षा लेंगे? और क्या पार्वती यह सिद्ध कर पाएंगी कि उनका शिव के प्रति प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि अटूट श्रद्धा और पूर्ण समर्पण है? आज के दोहा 80 से 81 के प्रसंग में हमें इसी दृढ़ विश्वास की एक और सुंदर झलक देखने को मिलेगी। और हमेशा की तरह हम केवल पाठ सुनकर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम हर दोहे और चौपाई को एक एक मुखड़े के बाद सरल अर्थ के साथ समझेंगे, फिर उसके भाव को कथा के रूप में जानेंगे और अंत में यह भी समझेंगे कि माता पार्वती के इस प्रसंग से हमारे जीवन को क्या सीख मिलती है। क्योंकि यह कथा हमें केवल भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम की बात नहीं बताती, यह हमें यह भी सिखाती है कि जब पूरी दुनिया हमारे निर्णय पर प्रश्न उठाए, तब हमें भीड़ की बात नहीं, बल्कि सत्य और अपने विवेक की आवाज़ सुननी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज की कथा में माता पार्वती के विश्वास की परीक्षा एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। तो आइए प्रभु श्री राम का स्मरण करें, भगवान भोलेनाथ और माता भवानी को प्रणाम करें और श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस के दोहा 80 से 81 तक का पाठ, सरल अर्थ और उससे मिलने वाली जीवन की अमूल्य सीख। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनते हूँ सिख तुम्हारी धर सीसा। अर्थात भक्तों, माता पार्वती कहती हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, यदि आप लोग मुझे पहले ही मिल गए होते और मुझे समझाते, तो मैं आपकी बात को भी बहुत सम्मान से सुनती, आपकी सीख को मैं सिर झुकाकर स्वीकार करती और आपके वचनों का सम्मान करती। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करें बिचारा। भक्तों, आगे की पंक्ति हमें यह बताती है कि आगे पार्वती माँ कहती हैं, लेकिन अब मेरा यह जन्म भगवान शंभु अर्थात शिव जी के लिए समर्पित हो चुका है। मैंने अपने मन से उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब शिव जी में कौन सा गुण है और कौन सा दोष, इसका विचार करके मुझे अपना निर्णय बदलने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए तो वे ही मेरे आराध्य और जीवन साथी हैं। भक्तों, माता पार्वती ने सप्तऋषियों की सारी बातें बहुत धैर्य से सुनी। उन्होंने ऋषियों का अपमान नहीं किया और ना ही उनके तर्कों पर क्रोध किया, बल्कि बहुत शांत भाव से कहा, हे मुनियों, यदि आप मुझे पहले मिले होते और तभी मुझे समझाते, तो मैं आपकी सीख को सिर झुकाकर स्वीकार करती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा मन, मेरा जीवन और मेरा यह जन्म भगवान शिव को समर्पित हो चुका है। अब पार्वती के लिए यह प्रश्न ही समाप्त हो चुका था कि शिव जी में गुण कितने हैं और दोष कितने हैं, क्योंकि उन्होंने शिव जी को संसार की दृष्टि से देखकर नहीं चुना था, उन्होंने उन्हें अपने हृदय से स्वीकार किया था। यहाँ माता पार्वती की सबसे बड़ी विशेषता दिखाई देती है विनम्रता के साथ दृढ़ता।
उन्होंने ऋषियों की बात का सम्मान किया, लेकिन केवल दूसरों के कहने पर अपने विश्वास को नहीं बदला। यही बहुत सुंदर संदेश है। दूसरों की बात सम्मान से सुनना चाहिए, लेकिन अपने जीवन का निर्णय विवेक से लेना चाहिए। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो हमारे निर्णय में कमियां निकालेंगे। हमें उनकी बात अहंकार से नहीं, धैर्य से सुननी चाहिए। लेकिन यदि हमने सोच समझकर कोई सही निर्णय लिया है, तो केवल दूसरों की आलोचना के कारण उसे बदल देना भी उचित नहीं है। विनम्र रहिए, सबकी सुनिए, लेकिन सही लगने वाले मार्ग पर दृढ़ रहिए। भक्तों, माता पार्वती ने सप्तऋषियों की बातों का विरोध क्रोध से नहीं किया, बल्कि बहुत शांत भाव से अपना निर्णय स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि आपका मार्गदर्शन मैं सम्मान से सुनती हूँ, लेकिन अब मेरा यह जन्म भगवान शिव को समर्पित हो चुका है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि विनम्रता का अर्थ अपनी सोच छोड़ देना नहीं है। हमें सबकी बात सम्मान से सुननी चाहिए, लेकिन जीवन का निर्णय अपने विवेक और सत्य को समझकर लेना चाहिए। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेसी। अर्थात भक्तों, सप्तऋषि कहते हैं, यदि तुम्हारे हृदय में भगवान शिव को पाने का यह हट बहुत गहराई से बैठ गया है, तो भी तुम अपने निर्णय पर इतना अडिग क्यों हो। वे समझाते हैं कि विवाह किए बिना अधिक समय तक रहना उचित नहीं है, इसलिए अब विवाह कर लेना चाहिए। तो को तुकियन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। भक्तों, आगे की पंक्ति हमें यह बताती है कि तुम किसी दूसरे योग्य वर के बारे में विचार करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों कर रही हो। ऐसा सप्तऋषि पार्वती से कहते हैं। किसी अन्य अच्छे वर को चुनने में देर करने का कोई कारण नहीं है। संसार में बहुत से योग्य वर हैं, इसलिए केवल भगवान शिव को ही पाने का आग्रह छोड़कर किसी दूसरे योग्य वर के बारे में भी विचार किया जा सकता है। भक्तों, सप्तऋषि ने माता पार्वती को हर तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन पार्वती अपने संकल्प से एक कदम भी पीछे नहीं हटी। अब सप्तऋषियों ने कहा, यदि तुम्हारे हृदय में शिव जी को पाने का इतना गहरा हठ है, तब भी तुम संसार के दूसरे योग्य वरों के बारे में क्यों नहीं सोचती। संसार में बहुत से अच्छे वर हैं, आखिर विवाह तो करना ही है, फिर इतनी प्रतीक्षा क्यों। ऋषियों की बात सुनकर भी माता पार्वती का मन नहीं बदला, क्योंकि उनके लिए विवाह केवल संसार की एक सामान्य व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने शिव जी को अपने हृदय से पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसलिए सप्तऋषियों के एक के बाद एक तर्क वास्तव में माता पार्वती के अटूट विश्वास की परीक्षा बनते जा रहे थे। इस प्रसंग में एक तरफ संसार की सोच है, जब इतने विकल्प हैं तो एक ही विकल्प पर क्यों टिके रहना, और दूसरी तरफ पार्वती का संकल्प है, जिसे मैंने सच्चे मन से अपना माना है, उसके अलावा किसी और को क्यों चुनूं। यही अंतर सामान्य पसंद और सच्चे समर्पण में दिखाई देता है। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में लोग हमें बार बार दूसरे विकल्प दिखाएंगे और कहेंगे कि इससे अच्छा रास्ता भी है। ऐसे समय में हर विकल्प को समझना और विवेक से परखना जरूरी है, लेकिन केवल लोगों के दबाव में आकर अपने सही निर्णय को बदल देना उचित नहीं। सही निर्णय लेने के बाद उस पर धैर्य और दृढ़ता से टिके रहना भी सफलता का एक बड़ा गुण है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ शंभु न तरहु कुंवारी। अर्थात भक्तों, माता पार्वती कहती हैं, चाहे मुझे करोड़ों जन्मों तक इसी संकल्प के साथ रहना पड़े, मैं अपने मन की इच्छा को नहीं छोड़ूंगी। मैं या तो भगवान शंभु को ही अपना पति बनाऊंगी, अन्यथा जीवन भर कुंवारी रहना स्वीकार करूंगी, लेकिन किसी दूसरे को पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। भक्तों, आगे की पंक्ति हमें यह बताती है कि पार्वती आगे कहती हैं कि मैं नारद मुनि के दिए हुए उपदेश को कभी नहीं छोड़ूंगी। उनके मार्गदर्शन पर मेरा विश्वास अटल है।
और स्वयं शिव जी भी यदि 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को मैं नहीं छोड़ूंगी। नारद मुनि ने स्वयं भगवान शिव को ही मेरे लिए उचित वर बताया है, इसलिए मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगी। भक्तों, सप्तऋषियों ने जब देखा कि इतने तर्क देने के बाद भी माता पार्वती का मन नहीं बदला, तो उन्होंने विवाह के लिए दूसरे विकल्पों की बात की। लेकिन माता पार्वती ने अपना अंतिम निर्णय स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, चाहे मुझे करोड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े, मेरा संकल्प नहीं बदलेगा। मैं भगवान शंभु को ही अपना पति बनाऊंगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं कुंवारी रहना स्वीकार करूंगी, लेकिन किसी दूसरे को पति नहीं मानूंगी। और फिर उन्होंने नारद मुनि के उपदेश को याद करते हुए कहा, मैं नारद जी की सीख को भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे जो मार्ग बताया है मैं उसी मार्ग पर हमेशा चलूंगी। यह माता पार्वती के प्रेम और तपस्या की अद्भुत दृढ़ता को दिखाता है। यहाँ पार्वती का संकल्प केवल जिद नहीं है, यह दीर्घ तपस्या, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से बना हुआ विश्वास है। उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्हें शिव जी इसलिए चाहिए क्योंकि वे सबसे सुंदर या सबसे शक्तिशाली हैं। उन्होंने अपने मन से उन्हें अपना आराध्य और जीवन साथी स्वीकार किया है। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें शिक्षा लेना चाहिए कि यदि हमारा उद्देश्य सही और पवित्र हो, तो कठिनाइयों और लोगों की बातों से घबराकर हमें बार बार अपना लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। सच्चा संकल्प वही है जो परीक्षा के समय भी अडिग रहे। हाँ, जीवन में अपने निर्णयों को विवेक से परखना जरूरी है, लेकिन सही मार्ग स्पष्ट हो जाने के बाद धैर्य, श्रद्धा और दृढ़ता के साथ उस पर चलते रहना चाहिए। मैं पापरऊँ कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयऊँ विलंबा। अर्थात भक्तों, माता पार्वती के अटूट प्रेम और दृढ़ संकल्प को देखकर सप्तऋषि अब उनकी महानता को स्वीकार करते हैं। वे माता को आदर देते हुए कहते हैं कि हे जगदम्बा, आपका प्रेम और तपस्या वास्तव में अद्भुत है। मुनि कहते हैं, अब आप अपने घर वापस चली जाइए। आपको यहाँ रहते हुए बहुत समय हो गया है, इसलिए अब घर लौटने में और विलंब नहीं करना चाहिए। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। भक्तों, आगे की पंक्ति हमें यह बताती है कि जब ज्ञानी मुनियों ने माता पार्वती के हृदय में भगवान शिव के प्रति इतना गहरा और अटल प्रेम देखा, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें समझ आ गया कि माता का संकल्प केवल हठ नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण है। माता पार्वती के इस अद्भुत प्रेम और तपस्या को देखकर मुनियों ने उनकी जय जयकार की। हे जगदम्बा भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भक्तों, सप्तऋषियों ने माता पार्वती की परीक्षा लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने शिव जी के वैरागी स्वरूप की बातें कहीं, उनके रूप और रहन सहन को लेकर समझाया, नारद जी के उपदेश पर संदेह उत्पन्न करने का प्रयास किया और यहाँ तक कि भगवान विष्णु जैसे गुणवान वर का विकल्प भी उनके सामने रख दिया। लेकिन माता पार्वती का मन अपने संकल्प से तनिक भी नहीं हिला। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, चाहे जितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े, मैं भगवान शंभु को ही अपना पति मानूंगी। माता पार्वती के मुख से यह दृढ़ वचन सुनकर सप्तऋषियों को सब समझ में आ गया। अब उन्हें विश्वास हो गया कि यह केवल एक इच्छा नहीं, बल्कि माता का अटूट संकल्प और भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण है। माता के इस प्रेम को देखकर वे प्रसन्न हुए और उनकी जय जयकार करने लगे। जय हो जगदम्बा भवानी की। और फिर उन्होंने माता से कहा कि अब आप अपने घर लौट जाइए, क्योंकि उनकी परीक्षा पूरी हो चुकी है। इस प्रसंग की सबसे सुंदर बात यह है कि जो सप्तऋषि पहले माता के संकल्प को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, वही अंत में उनके प्रेम की प्रशंसा करने लगे। भक्तों, इससे पता चलता है कि सच्चे प्रेम और दृढ़ संकल्प की पहचान कठिन समय में होती है। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें सीख लेना चाहिए कि जीवन में जब हम किसी अच्छे उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं, तो लोग हमारे निर्णय पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन यदि हमारा उद्देश्य सही है और हमारा विश्वास सच्चा है,
तो परीक्षा हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि हमारी दृढ़ता को सामने लाती है। सच्चा संकल्प वही है जो परीक्षा के बाद भी अडिग रहे। माता पार्वती हमें सिखाती हैं कि जिस मार्ग को सत्य समझकर अपनाया है, उस पर श्रद्धा, धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु रामा। अर्थात भक्तों मुनि माता पार्वती से कहते हैं, हे भवानी, आप स्वयं भगवान शिव की शक्ति और माया स्वरूपा हैं। भगवान शिव और आप ही समस्त संसार के माता पिता हैं। समस्त सृष्टि का आधार शिव और शक्ति ही हैं। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात सिय रामा। भक्तों आगे की पंक्ति हमें यह बताती है कि यह भाव समझकर सप्तऋषियों ने भगवान शिव और माता भवानी के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और वहां से चले गए। उनके शरीर में बार बार आनंद और रोमांच उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि उन्होंने माता के अद्भुत प्रेम और तपस्या का दर्शन किया था। भक्तों अब सप्तऋषियों को पूरी तरह समझ आ चुका था कि माता पार्वती का संकल्प कोई साधारण हठ नहीं है। वे माता की परीक्षा लेने आए थे, लेकिन माता पार्वती की अटूट श्रद्धा देखकर स्वयं उनके भक्ति भाव से भर गए। उन्होंने माता के दिव्य स्वरूप को पहचानते हुए कहा, आप स्वयं भगवान शिव की शक्ति हैं और शिव इस समस्त जगत के पिता हैं। आप दोनों ही संसार के माता और पिता हैं। इसके बाद सप्तऋषियों ने माता के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और वहां से चले गए। उनके मन में अपार प्रसन्नता थी, उनके शरीर में रोमांच हो रहा था और हृदय आनंद से भर गया था। जिस माता की वो परीक्षा लेने आए थे, उसी माता की दृढ़ भक्ति ने उन्हें स्वयं नतमस्तक कर दिया। इस प्रसंग में एक बहुत सुंदर बात सामने आती है। सच्ची भक्ति की परीक्षा लेने वाला भी अंत में उसी भक्ति के सामने झुक जाता है। माता पार्वती ने किसी से विवाद नहीं किया, किसी का अपमान भी नहीं किया। उन्होंने केवल अपने विश्वास को शांत और दृढ़ भाव से बनाए रखा और अंत में उनकी यही निष्ठा उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। इस दोहे से आज के जीवन में हमें शिक्षा लेना चाहिए कि हमें जीवन में हर बात का उत्तर बहस करके देने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी हमारा धैर्य, हमारा आचरण और हमारी दृढ़ता ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाते हैं। माता पार्वती हमें सिखाती हैं कि सच्चे विश्वास को बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। समय और कर्म स्वयं उसकी सच्चाई प्रकट कर देते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। भक्तों आज के पाठ के दोहे और चौपाइयाँ यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की कहानी, आगे के दोहे, पाठ और उनके अर्थ तथा जीवन उपयोगी सीख के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।